18 साल से 30 साल की एज वाले के लिए क्रिएट कर रहा हूँ कि अगर आपकी एज 18 साल से 30 साल की है तो आप इस वीडियो को फुल वॉच करना। ये 10 लाइफ लेसन आपको लाइफ टाइम तक काम आएगा। और जो मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर है सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे से टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ ताकि आप मेरे चैनल से कुछ भी चीज़ यूनिक सीखो और जिसकी वजह से आपकी लाइफ में थोड़ा मेरे हर एक ब्लॉग से कुछ यूनिक जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उससे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रभाव पहुँच पाए। क्योंकि मैं हर एक वीडियो में वैल्यू क्रिएट करता हूँ जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आ पाए, है ना। और मेरे वीडियो में हर मैं वो एक ऐसे तरीके से लेसन गेट करता हूँ जिसकी वजह से आपके लाइफ में मेरे वीडियो से कुछ ना कुछ महत्व हो पाए। अन्यथा फिर मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसका बनाने का भी कोई महत्व नहीं होगा जब तक आपकी लाइफ में मेरा हर एक वीडियो का सही बेनिफिट नहीं मिलेगा, है ना। तो वीडियो को फुल वॉच करना। मैं हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ कंटेंट अपलोड ऐसे तरीके से करता हूँ ताकि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ मेरे हर एक वीडियो से चेंजेस हो पाए आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से मैं ऐसे वीडियो क्रिएट करता हूँ यूनिक, और ताकि आपको मेरे हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले। तो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना ताकि आप मेरा हर एक वीडियो को फुल वॉच कर पाओगे, भूतकाल वर्तमान और भविष्य, ताकि आपको वास्तविकता समझ में आए कि मैं 3 के ज़रिए पहले आपको गाइड करूँगा, वर्तमान, भूत और भविष्य, ताकि आपको क्लियर समझ में आए कि जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा जिसकी वजह से आपको भी ऐसा कन्फ्यूज़ जैसा फील हो कि भाई ऐसा वैसा घुमा फिरा के बात कर रहा है ना। क्लियर बात करूँगा जो प्रेजेंट में हम देखो, हमारा भी 3 ही पन होता है। एक होता है बचपन और दूसरा होता है जवानीपन और तीसरा होता है बुढ़ापापन। तो ठीक वैसे ही मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। फर्स्ट होता है भूतकाल और दूसरा होता है वर्तमान और तीसरा होता है भविष्य। तो वैसे ही हमारा जवानी का भी जो है ना, जैसे जैसे परिवर्तन होता है हमारा बॉडी भी। भूतकाल में हम अनजान, उतना हमको समझ नहीं होती। भूतकाल में हम बच्चे होते हैं और हम जब जवान हो जाते हैं वर्तमान, और भविष्य जब हम बूढ़े हो जाते हैं, है ना। घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा, क्लियर बात करूँगा ताकि आपके माइंड में बिल्कुल सिटिक बैठे, पूरा परफेक्ट बैठे कि भाई एकदम ऐसा बात कर रहा है जिसकी वजह से हाँ लग रहा है कि हमको कुछ इस वीडियो से वैल्यू क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा ही आएगा। तो वर्तमान में भूतकाल में क्या होता है कि हम को उतनी समझ नहीं होती बचपन में, तो ठीक वैसे ही आपको जब उतनी समझ नहीं होती ना, तो क्या है कि आप वर्तमान में निर्णय ले सकते हो। जैसा मान के चलो आपकी एज 18-19 साल की है, तो क्या है कि आप भूतकाल में बड़े तो हो गए लेकिन भूतकाल में ही हो, आप बच्चे ही हो, जिसकी वजह से आप कोई भी लाइफ में सही निर्णय नहीं ले पाते। क्योंकि निर्णय और काबिलियत हमको तब होता है जब अगला व्यक्ति या फिर आपकी लाइफ में कुछ भी चीज़ ऐसा क्रिएट कर रहा है, बता रहा है, मार्क दे रहा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहा है, वो वर्तमान में प्रेजेंट होता है। तो लाइफ में हमेशा याद रखना है कि जब भी आप अपने आप को इम्प्रूव और अपने आप को चेंजेस करना चाहते हो ना, तो क्या है कि जो पुरानी परिस्थिति का जो माइंड ओल्ड होता है ना, मेमोरी कार्ड, वो आपके माइंड में एकदम फोल्ड फाइल जैसा क्रिएट बने रहता है। तो उस चीज़ को ना छोड़ने के लिए ना पछतावा मत करना, निसंकोच होकर छोड़ देना। सिर्फ ये अपने आप में कुछ भी चीज़ फेथ मत रखना कि मैं ऐसा क्यों छोड़ रहा हूँ ये सब कुछ चीज़। क्योंकि लाइफ का सबसे बड़ा लेसन यही है कि हमको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अपने आप को परिवर्तन करना ही ये नियम ही है। प्रकृति का भी नियम ही है, 3-3 मौसम में कैसा पतझड़ हो के फिर नया पत्ता आता है। तो फिर वैसे ही हमारा ये बॉडी, एक इंसान मरता है और उसका शरीर मिट्टी मिल जाता है, फिर पुनः उस, है ना, दूसरा ये सब कुछ परिवर्तन, ये सब कुछ होते रहता है। उसकी आत्मा फिर पुनः वही जीव में, है ना। ठीक वैसे ही हमारा ये कुछ भी चीज़ लाइफ में ऐसा आपको लगता है कि मेरे को अपने आप को चेंजेस करना चाहिए, तो अपने आप को बदलने से, अपने आप को ये सब कुछ करने से अपने आप में कोई फेथ मत रखना। अगर आप फेथ रखोगे ना अपने आप में, तो आप अपने लाइफ में कुछ भी चीज़ चेंजेस नहीं ला पाओगे। क्योंकि जब हम कुछ भी चीज़ अपने आप में ऐसे डाउट करते हैं ना, तो क्या है कि अपने आप को इम्प्रूव कर इसलिए नहीं सकते क्योंकि वो इम्प्रूव जो अपने आप को चेंजेस कर रहे होते हैं ना, तो पीड़ा, क्रोध, ये सब कुछ चीज़ हमको फील होता है। अपने आप को चेंजेस
करने में रुकावट होता है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ चेंज या फिर अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ सक्सेस ये सब कुछ चीज़ गोल भी बनाया हो, तो पेन दर्द या ये सब कुछ परिवर्तन के प्रति जब आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे होते हो ना, तो वो एक्सक्यूज़ बहाने ये सब कुछ चीज़ आपके माइंड में क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि स्ट्रगल भी बहुत कुछ चीज़ फेस करना पड़ता है जब आप अपने आप को जब ये सब कुछ चीज़ से बाहर निकालते हो, तो भूतकाल होता है। और जब आप वर्तमान में सही प्रेजेंट में निर्णय लेके वो सब कुछ चीज़ सही निर्णय लेके आगे बढ़ते हो ना वर्तमान में प्रेजेंट में, तो उन सबको सेक्रीफाइस करना होता है। नया मेमोरी कार्ड अपने माइंड में क्रिएट करना पड़ता है। तो फिर नए नए चैलेंज भी आपके सामने आते हैं, लेकिन वो नए नए चैलेंज और नया न्यू परिवर्तन जो कुछ भी होता है ना, वो भविष्य के लिए होता है। क्योंकि सही निर्णय और सही काबिलियत के साथ अपनी लाइफ में भविष्य के साथ आपको लगता है कि जवानी का जितनी भी एनर्जी है, जितनी भी पोटेंशियल है आप में, अगर आप उसको सही तरीके से भविष्य को सोचते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, तो उतने ही आपके लिए सही है। अन्यथा फिर आप भूतकाल की परिस्थिति में रह के अपने आप को चेंजेस नहीं कर पा रहे हो, तो फिर शायद ही कि आपका भविष्य भी बन पाएगा, नहीं बनने वाला। क्योंकि भविष्य तभी बनता है जब हम अपनी लाइफ में वर्तमान में कुछ भी चीज़ गोल क्रिएट करते हैं और उसी की राह पे चलते हैं, इधर उधर भटकते हैं, तब जाके आप बुढ़ापा में क्या है कि सुख शांति और चैन की ज़िंदगी जी पाओगे। वो इसलिए क्योंकि वर्तमान में आप अपना ऊर्जा जो है, अपनी पोटेंशियल, देखो वीर भी होता है, ऊर्जा वीर से ही आती है, आपको बता रहा हूँ। और आप अपनी ऊर्जा का दो तरीके से ही उपयोग कर सकते हो, फर्स्ट है नीचे की ओर और दूसरा है ऊपर की ओर। तो आप अपनी ऊर्जा का ऊपर की ओर उपयोग करोगे करियर की, या फिर अपना कुछ अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल में पहुंचाना, एक कुछ भी चीज़ ऐसा जिसके वजह से इस वर्ल्ड भर में शायद ही कोई किया भी होगा। अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ चेंजेस लाना है, एवरीथिंग जो कुछ भी है वो सब अपनी ऊर्जा के दम पे ही कर सकते हो। वो ऊर्जा है वो आपका, है ना, समझ रहे हो ना। तो उसका सही तरीके से उपयोग करो, उसको एक मार्ग दो, मार्ग जैसा तालाब में पानी रहता है और पानी को आप जिस मार्ग पर ले जाना चाहो, वो केवल आप ज्ञान के ज़रिए ही आप उसको सही मार्ग दे सकते हो। नहीं तो फिर तालाब में जो पानी है ना, अगर ज़रूरत से ज़्यादा समय भर जाता है ना, तो बाहर आ जाता है पानी। तो ठीक वैसे ही आपका ऊर्जा भी है, आपके शरीर में ऊर्जा भर रहा है जवानी के जोश में, तो आप उसको मार्ग नहीं दोगे तो मार्ग को तोड़ेगा, और मार्ग को तोड़ेगा तो आप जानते हो कि फिर आप उसे कैसे तरीके से उपयोग करते हो। मैं उसको बोलना नहीं चाहूँगा। इसका ऊर्जा का आप केवल और केवल ज़रूरत से ज़्यादा फिटनेस के लिए और अपनी लाइफ में करियर, ये सब की चीज़ के लिए ही उपयोग कर सकते हो। अन्यथा फिर अगर आपका माइंड एकदम नॉर्मल मैन के जैसा है ना, तो फिर वैसे ही आप बन के फिर जानते हो कि फिर एक नॉर्मल मैन का माइंडसेट कैसा रहता है ना। तो समझो इस बात को, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। देखो भविष्य भी हमारे कंट्रोल पे नहीं है, लेकिन आप भविष्य का तभी बनेगा जब आप वर्तमान में अपना ये सब कुछ ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग करके, है ना, सारी एनर्जी सब कुछ उस चीज़ में डाल दे रहे हो जिसके वजह से आपका भविष्य बिगड़े ना, आप बुढ़ापे में सुख शांति की ज़िंदगी जी पाओ। नहीं तो देखो कि बहुत से लोग हैं, 90% लोग यही करते हैं जिनका भविष्य बन नहीं सकता। ज़िंदगी में सोच लेने से सब कुछ प्राप्त नहीं होता, उसके लिए संघर्ष और परिश्रम करना पड़ता है ना। तो समझो इस बात को, वर्तमान में सही निर्णय लो और निसंकोच हो के आगे बढ़ो। सबसे पहले आपको खुद पे ऊपर विश्वास होना चाहिए। कुछ भी चीज़ अपनी लाइफ में चेंजेस ला रहे हैं या फिर अपने आप को बदल रहे हैं, क्योंकि जो बदलाव होता है ना, वो पीड़ादायक होता है। और फिटनेस में एक चीज़ बोली गई है, नो पेन नो गेन। जब तक आप पेन ये सब कुछ चीज़ का सामना नहीं करोगे, तब तक आप अपनी लाइफ में इम्प्रूव नहीं कर सकते। इसलिए बोला गया है नो पेन नो गेन। तो इस बात को समझो, जब तक आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करोगे वर्तमान में,
चेंजेस नहीं लाओगे अपनी लाइफ में भविष्य के लिए, तब तक आपका भविष्य भी नहीं बन सकता। क्योंकि भविष्य हम के कंट्रोल पे नहीं है ना, लेकिन हम वर्तमान तुम्हारे कंट्रोल पे है, जिसके वजह से आपका भविष्य बन जाएगा। क्योंकि वर्तमान में ये हम कि वर्तमान का बोया हुआ बीज बड़ा होके 2-3 साल बाद फल देता है ना, उस वृक्ष में फल आ जाता है। तो वैसे ही वर्तमान का जब आप कोई भी निर्णय लेते हो ना, तो भविष्य में आपको फल देता है। मैं केवल गाइड कर सकता हूँ, आपको सही मार्ग दे सकता हूँ। निर्णय आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप मेरी गाइडलाइंस और मेरे ज्ञान से अपने आप को उस मार्ग पर लेना चाहोगे या फिर नहीं। क्योंकि 90% लोग आपको दुनिया भर की एक्सक्यूज़ और बहुत कुछ चीज़ मार्ग देने के लिए यहाँ पर उपस्थित है, लेकिन 1% की गिनती में मैं अपने आप को ऐसे ही बनाया है, जिसकी वजह से आपको दिल और दिमाग में फ़ील हो रहा होगा कि भाई सही गाइड कर रहा है। तो आपने आपको ऐसा को लग रहा है कि अपने आप को चेंजेस लाना है, तो फर्स्ट लेसन यही रहेगा कि 3 गाइडलाइंस पहले अपने आप को उतार लेना दिल और दिमाग में। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। भूतकाल में जो गलती हो गया उसको सेक्रीफाइस करो, वर्तमान आपके हाथ में है। वर्तमान का सही निर्णय लो, जो निर्णय वो आप जानते हो कि वर्तमान का बीज भविष्य में फल देता है। अपने आप को सुधारो, आपका भविष्य भी सुधर जाएगा। सेकंड लाइफ लेसन ये है, अपने आप को अलोन रखने की कोशिश करना। देखो, अलोन रहना बोले तो एक जिगरा वाली बात है, पता है। क्योंकि मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि जो अलोन रहता है बहुत पावरफुल रहता है, बहुत कॉन्फिडेंस है उसमें, बहुत नॉलेजफुल और है ना, बहुत कुछ चीज़ पूरा अकेले उसमें स्किल है, जिसकी वजह से वो अकेले रहता है। किसी की सहायता की आवश्यकता कि उसको है ना नहीं होती। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अलोन रहो, मैं बल्कि इसलिए बोल रहा हूँ कि अगला व्यक्ति में इसके लिए सब कुछ वो है, तो वो भी जैसा मैं अलोन हूँ, मेरे में बहुत कुछ स्किल है, क्रिएटिविटी में बहुत पोटेंशियल है। मैं इसलिए अकेले नहीं हूँ, बल्कि मैं इसलिए अकेले हूँ क्योंकि आप जब अकेले रहते हो ना, जो आपके जैसा सेम माइंडसेट वाला बंदा होना चाहिए, वो आप अगर नहीं है तो शायद ही कि आप फ्रेंडशिप भी उसके साथ करना चाहोगे। कि आप अकेले इसलिए रहते हो ना कि परेशानी ना हो, सेम माइंडसेट वाला बंदा होना चाहिए, जिसकी वजह से आपको भी ऐसा लगे कि हाँ, मैं अपनी बात किसी दूसरे से शेयर करूँ, जिसकी वजह से मेरी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। क्योंकि प्रॉब्लम हमारी तभी सॉल्व होती है जब हम एक दूसरे के बताते हैं कि यार तुम मेरी हेल्प कर दे, है ना। और ऐसा अगर आपके साथ नहीं होता, सेम माइंडसेट वाला अगर आपका बंदा नहीं है, तो प्रॉब्लम और आपके जैसे माइंडसेट नहीं रखता, तो फ्रेंडशिप मत करना। नहीं तो क्या है कि प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि आप लाइफ में कुछ भी चीज़ गोल भी बनाए हो, तो आपका माइंडसेट और आपका दोस्त का भी माइंडसेट नहीं मिलता, हाँ। आप क्या कर रहे हो और वो क्या कर रहा है, और आप उसको बोल रहे हो कि मैं जो कर रहा हूँ तू भी वैसे ही कर, और वो नहीं चाहे कि तू जो कर रहा है मैं भी वो करूँ, है ना। तो ऐसे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसलिए अकेले रहना, प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं होगा। क्योंकि बहुत कुछ चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट क्या क्या होता है वो आप ही जानते हो, है ना। जब आप किसी दूसरे को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करते जोड़ते हो, तो और आप उस चीज़ को दुनिया भर की ये सब कुछ प्रॉब्लम से अपने आप को अकेले नहीं करना चाहते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ अकेले रहना। जितना अकेले रहोगे उतना ज़्यादा आप संतुष्ट रहोगे। अकेले रहने का और दूसरा टिप्स मैं आपको ये दूंगा, स्पिरिचुअल से कनेक्ट रहना। स्पिरिचुअल से कनेक्ट रहोगे तो क्या है कि उतना ही आपको अच्छा पॉजिटिव फील होगा। मैं आपको तब तक अकेले रहना बोल रहा हूँ जब तक आप अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं हो जाते। अचीवमेंट जो कुछ भी आप कर रहे हो स्टेबल पूरी तरीके से नहीं हो जाते, तब तक अपने आप को अलोन रखना। तीसरी बात मैं आपको यही बोलूँगा कि अपने आप को जितना हो सके उतना स्ट्रेट फोकस रखो करियर के लिए, उतने ही अच्छा है आपके लिए। क्योंकि करियर के लिए केवल उस मार्ग पर आपको ही चलना होता है।
किसी दूसरे के सहायता से अपनी लाइफ में अगर आप करियर बिल्ड कर भी लिए ना, अपना करियर बना भी लिए, तो अगर आप गिरोगे, देखो करियर में अपने आप को किसी दूसरे की सहायता से हम आगे तो बढ़ा देते हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम क्रिएट होता है या फिर सक्सेसफुल होके हम सक्सेसफुल होके अपने आप को जब नीचे गिराते हैं ना, तो क्या है कि हम उठने के लिए फिर वही माइंडसेट वाला बंदा या फिर जो आपको उठाया है उस मुकाम पे और वो अचीवमेंट करवाने के लिए, तो क्या है कि वैसे आपको दोस्त भी चाहिए होता है ताकि आप थोड़ा मोटिवेट और सहायता से फिर उसी मार्ग पर पुनः लौट पाओ। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा, आप गिर जाओगे तो उठ ही नहीं पाओगे, और वो केवल किसी दूसरे के सहायता से आगे बढ़ना होता है। और इसको बोलते हैं अपने आप पे ही विश्वास ना करना, क्योंकि दूसरे की सहायता से हम जब आगे बढ़ते हैं ना तो निसंकोच होकर बढ़ तो जाते हैं, लेकिन जब हम गिरते हैं ना तो फिर उठ नहीं पाते, क्योंकि हम दूसरे की सहायता से आगे बढ़ते हैं ना। और जो केवल अपने आप पे विश्वास करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है और सक्सेसफुल होने के बावजूद भी अगर प्रॉब्लम ये सब कुछ क्रिएट होता है, अगर वो गिर भी गया ना तो पुनः उस मार्ग पर लौट आएगा और वो सक्सेसफुल हो पाएगा। क्योंकि गिरने के बाद अपने आप को वैसा संभालना और सामर्थ्य उसमें ऑटोमेटिक आ जाता है, क्योंकि अकेले संघर्ष और स्ट्रगल करके जो अपने आप को उस मुकाम तक पहुंचाता है ना, तो वो जानता है गिरने की वैल्यू, ये सब कुछ चीज़ जिसके वजह से उसको भी फील होता है और वो अपने आप को पुनः उठा के अपने आप को और पावरफुल बनाता है। और उसी कहते हैं नेवर गिव अप, और उसके लिए बहुत जिगरा हुई है, बहुत जिगरा चाहिए आप में। और जब ये जिगरा तभी आएगा जब आप अपनी लाइफ में अकेले रहोगे। अकेले रहो, जिगरा अपने आप में ऐसा होना, कोई बचपन से ही ये सब कुछ जिगरा लेके पैदा नहीं होता है ना, जिगरा बनाना पड़ता है। एक लेजेंड पैदा होता है तो उसको लेजेंड आपको तब नहीं कहा जाएगा कि वो लेजेंड ही पैदा हुआ है ना। भगवान भी पैदा होते हैं तो उसको भगवान तब तक नहीं कहते जब तक अपनी ये सब कुछ युग परिवर्तन या फिर वो प्रूफ ना कर दे कि वो भगवान है। तो ठीक वैसे ही लेजेंड पैदा होता है तो इसका मतलब ये नहीं कहा जाए कि लेजेंड ये सब कुछ पैदा हो गया जिसके वजह से हर वो कार्य कर सकता है। नहीं, प्रूफ करना होता है। अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ कर रहे हो ना तो बिना प्रूफ करे आपको कुछ भी यहाँ पे लोग आपकी वैल्यू नहीं करने वाले। लोग भी वैल्यू और रिस्पेक्ट उसी की करते हैं जो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कुछ ऐसा यूनिक है जिसके वजह से लोग भी उसकी रिस्पेक्ट और इज्जत करें, है ना। तो अपने आप को ऐसा बनाना पड़ेगा आपको, और ऐसा आप बना लोगे अपने आप को तो क्या है कि अकेले भी रहोगे ना तो क्या है कि लोग आपकी रिस्पेक्ट और इज्जत करेंगे। अन्यथा फिर आप अकेले रहोगे ना तो लोग बोलेंगे क्या कुछ नेगेटिव सोचते हैं लोग, ये याद रखना। क्योंकि अकेले रहने का मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरीके से स्टेबल हो गए हो, नहीं, अपने आप को थोड़ा ऐसा बनाना ही पड़ेगा आपको। तो आप अकेले रहोगे ना तो लोग के माइंड में भी ये क्रिएट होगा कि अकेले कुछ ना कुछ रीज़न से ही जिसके वजह से ये अकेले रहता है। अन्यथा फिर आप अकेले रहोगे ना तो फिर शायद ही कि आपको लोग अकेले भी रहने देंगे, याद रखना। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ, चाहे स्पिरिचुअल से कनेक्ट बंदा ही क्यों ना हो, अगर आप उसमें न्यू स्किल, क्रिएटिविटी और वो टैलेंटेड है तो भी लोग उसकी वैल्यू नहीं करने वाले, रत्ती भर भी नहीं करने वाले। लोग वैल्यू रिस्पेक्ट उसी ही करते हैं जो प्रूफ करता है कि मेरे में इतना सब कुछ स्किल और क्रिएटिविटी है जिसकी वजह से कुछ ना कुछ रीज़न है जिसकी वजह से मैं अपने आप को अकेले रख रहा हूँ। और वो बताएगा नहीं, लोग के माइंड में सिटिक बैठता है। जब आप अपने आप को उस मुकाम तक पहुँचा लेते हो तो प्रूफ करना होता है लोगों के बीच में रह के, नहीं तो फिर क्या है कि लोग आपको अकेले रहने के लिए भी परेशान कर डालेंगे आपको, चाहे घर वाले हो या बाहर वाले हो। और जब आप ऐसा अकेले रहोगे ना तब जाके आपको थोड़ा शांति फील होगा। और अकेले रहने के लिए संघर्ष भी करना पड़ता है दोस्त, ये हमेशा याद रखना।
अकेले रहने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है, लोगों के बीच में भी रह के स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। अपनी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ अचीव करना चाहते हो तो लोगों के बीच में रह के उनके जैसा माइंड क्रिएट करो, उन्हीं के बीच में रहो और वो हर एक कार्य करके दिखाओ जो लोग नहीं कर सकते। तो लोग के माइंड में ये क्रिएट होता है कि इसमें टैलेंटेड है भाई, प्रूफ भी ये सब कुछ चीज़ करता है जिसके वजह से लोग भी रिस्पेक्ट और इज्जत करते हैं। वो इज्जत के लिए नहीं करता, वो केवल अपने आप को प्रूव कर रहा होता है और वो अपने आप की स्किल और क्रिएटिविटी भी लोगों के सामने दिखाता है। तो लोग उसके ऊपर विश्वास बहुत ज़्यादा करते हैं। फेथ जो होता है ख़त्म हो जाता है, और जो फेथ ख़त्म हो जाएगा ना, विश्वास बच जाएगा, तो जब आप अपनी लाइफ में अकेले रह रहे हो ना तो निसंकोच होकर अकेले रह पाओगे दोस्त। मर भी जाओगे ना तो भी निसंकोच होकर मरोगे। हमेशा याद रखना ये बात को, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मायारूपी संसार में लोग है ना वो आपको परेशान कर डालेंगे। अकेले रहना कोई मामूली खेल नहीं है। ये समग्र संसार पता है संतुलन की स्थिति में चलता है। यहाँ पे कुछ ना कुछ जिसके वजह से आपका जन्म हुआ, जिसके वजह से आप कार्य कर रहे हो, अगर आप उस चीज़ में सम्मिलित हो कि वो संतुलन की स्थिति में रह के अपने आप को समग्र संसार में रहने वाले लोग हैं वो जैसा कार्य नहीं कर रहे हो, अगर आप भी नहीं करोगे, अपने आप अकेले रखोगे, तो लगता भी है कि लोग आपको अच्छे से बैठने भी देंगे, नहीं बैठने देंगे। देखो वीडियो भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो केवल मैं अपने लिए नहीं आपके लिए क्रिएट कर रहा हूँ, ताकि मेरे हर एक वीडियो से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट और वीडियो से अपने आपको चेंजेस ला पाऊँ। रियल लाइफ में क्या लेसन देता हूँ इसमें हर एक वीडियो में अपने, ताकि आपको यूनिक तरीके से समझा पाऊँ क्या रियलिटी है और क्या बाकी। मैं कोई बुक है इम्प्रूव ये सब कुछ चीज़ करके अपने आप को इस मुकाम तक ऐसा माइंड क्रिएट नहीं किया है दोस्त। रियल स्ट्रगल और फेस जो मैंने किया हूँ ना, लोगों के बीच में रह के बॉडी बिल्डिंग, एक ट्रेनर भी हूँ, बॉडी बिल्डर भी हूँ, और स्पिरिचुअल का भी ज्ञान है मुझको। इसलिए नहीं क्या है ना, अपने आप को मैं इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए कम से कम बहुत कुछ चीज़ स्ट्रगल ये सब कुछ फेल किया है, जिसकी वजह से लाइफ का पूरा लेसन जो मैंने सीखा है क्रिएट मेरे माइंड में, वही मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आप भी अपने आप को इम्प्रूव पर चेंजेस ला पाओ। अन्यथा फिर तो मेरे वीडियो बनाने कोई महत्व तो नहीं है, जिसकी वजह से अदरवाइज़ लोग केवल पैसे के लिए यूट्यूब में क्रिएट अपना माइंड को, जिसकी वजह से उनमें अर्न हो पाए, है ना। तो केवल अर्निंग की ही वजह से आप पैसे गाइड करते हैं, लेकिन मैं कोई पैसे के लिए ही मैं अर्निंग के यूट्यूब से बहुत सारा पैसा ये सब कुछ चीज़ की वजह से मैं ऐसा आपको गाइड नहीं कर रहा हूँ। केवल एक मार्गदर्शन चाहिए जिसकी वजह से लाइफ में रियल चेंजेस आ पाए। नहीं तो फिर बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जो आपको केवल अर्न की वजह से ही, अर्निंग की वजह से ही आपको ऐसा गाइड करेंगे, है ना। ये सब कुछ चीज़ से सोशल मीडिया से, किताबों की दुनिया से बाहर निकलना पड़ता है। रियल लाइफ का लेसन आपको तभी मिलता है जब आप वास्तविकता समग्र संसार की स्ट्रगल और फाइटिंग करते हो। वो तो आप भी जानते हो, हाँ, वही जानता जिसने बीतती है। इसलिए बोल रहा हूँ कि कैसा करना है, क्या करना है, जिसकी वजह से आपका भविष्य ख़राब ना हो और आपकी जो ऊर्जा और आपकी जो पोटेंशियल है ना, आप इसका सही तरीके से उपयोग कर पाओ। अन्यथा फिर ये ऊर्जा 30 साल के बाद ये सब कुछ चीज़ उपयोग कर रहे हो, दिखा रहे हो लोगों की कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, चश्मा पहन रहा हूँ, लग गया चश्मा, आँख में दिख नहीं रहा है और एनर्जी पूरी नीचे तो बहा दी हो, और पी रहे हैं प्रोटीन और गोली दवा मेडिसिन, जिसकी वजह से हर एक लिखा पढ़ी वाला कार्य कर पा रहे हो, खा रहे हो ठूस के बादाम। इस उम्र में आपकी इस ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। उस टाइम में अपनी ये ऊर्जा का उपयोग ना करते हुए आप, अब होता है, सबको नहीं बोल रहा हूँ मैं, कुछ % ऐसे हैं इंडिया में हो या फिर अदरवाइज़ कंट्री, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इंडिया ही में ऐसे मिलेंगे जो अपनी ऊर्जा का गलत तरीके से उपयोग करते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो अपने आप को लाइफ में बहुत कुछ स्ट्रगल ये सब कुछ फेस कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल उनकी बात कर रहा हूँ जो कुछ लोग हैं ऐसे जो केवल उनको मार्गदर्शन चाहिए, केवल मार्गदर्शन, जिसकी वजह से अपनी ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग कर पाए, है ना। नहीं तो फिर वही है कि
अगर बिना मार्गदर्शन के अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ कर रहे हैं तो फिर आपको उसका सही बेनिफिट भी तो मिलना चाहिए। अगर सही बेनिफिट ही नहीं मिल पाएगा तो फिर उस मार्ग पर तो क्या उससे कोई सुनेगा भी नहीं, है ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा, अकेले रहो, निसंकोच होकर आगे बढ़ोगे। आपका कॉन्फिडेंस, आपका बिलीव, आप सेल्फ लव भी अपने आप से बहुत ज़्यादा करते हो। आपको कोई गर्लफ्रेंड की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, फिर अपने आप से ही प्यार करते हो। मैं आपको तब तक ऐसे रहना बोल रहा हूँ जब तक आप अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं हो जाते, सब कुछ अपना खुद का साम्राज्य क्रिएट नहीं कर लेते हैं। कि दूसरे का स्टेटस चेक करने से अच्छा है कि अपना खुद का स्टेटस बनाओ ना, तो मज़ा आएगा। क्रोध, अशांति और पीड़ा, ये लाइफ का सबसे मोस्ट पावरफुल लेसन है। और क्रोध, अशांति और पीड़ा, ये इतने बड़े खतरनाक शत्रु हैं जो आपको अंदर और बाहर से निचोड़ देता है। क्रोध वो जलती हुई चिंगारी है जो सब कुछ जला सकती है। नहीं तो फिर आप अपना क्रोध पे नियंत्रण नहीं कर सके ना, तो आप विवेक खो देते हो। इसके लिए चाहिए एकाग्रता, और वो केवल मेडिटेशन की वजह से हो सकता है। क्योंकि जब आप शांत और एकाग्र जब अंदर से हो जाते हो ना, तो फिर बाहर की अशांति से आप लड़ जाते हो। बाहर की अशांति से लड़ोगे तो भीतर की शांति कैसे प्राप्त कर पाओगे। तो आपको अंदर से शांत होने के लिए सबसे पहले मेडिटेशन करना पड़ेगा। पीड़ा, स्वयं पे लगी हुई चोट वही जानता है जिसने बीत रही हो, अन्यथा तो फिर अगला व्यक्ति आपको पीड़ा दे देता है, मार देता है, कुछ ऐसा कर देता है जिसकी वजह से आप में खुद को फील होता है, चाहे लाइफ में हो या फिर रियल लाइफ में, है ना। पीड़ा, या फिर उसको सहन कर लो, या फिर आपके साथ ऐसा कुछ किया है तो आप उसको समझा भी सकते हो, या फिर, है ना, उपयोग भी कर सकते हो पीड़ा। क्योंकि स्वयं पे लगी हुई चोट तो आप ही जान रहे हो, लेकिन उसको आप रिटर्न भी तो कर सकते हो। पीड़ा, अशांति, कुछ भी चीज़ खोने का हमको डर तो होता है कि मेरे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अशांति, लेकिन ऐसी चीज़ का क्या मैं तो जो आपको अशांति और डिप्रेशन के एंजाइटी में जोड़े। कुछ नहीं, दूध रात के समय पीना है, सो जाना ऐसा कोई हरकत करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ पहले क्रिएट होता है अशांति, नहीं तो फिर वही है, फिर आपको ऐसा फील हो रहा है तो फिर जाओ उसका समाधान ढूंढो कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सब कुछ जब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर देते तब तक, हाँ। और रात के समय हो सके तो अश्वगंधा का उपयोग करना, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अशांति होती है ना तो क्या है कि माइंड डिप्रेशन ये सब कुछ फील होता है, तो उस चीज़ को हल्का करने के लिए अश्वगंधा आपकी हेल्प करता है। फिटनेस से कनेक्ट होना है आपको, फिटनेस से कनेक्ट रहोगे उतना ही आपकी हेल्थ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। फिटनेस से जब आप जोड़ते हो ना, हेल्थ से ज़्यादा आपका दो ज़्यादा बेनिफिट होता है। फर्स्ट, कि आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, और दूसरा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और आपका बिलीव ज़रूरत ज़्यादा आपको खुद पे होता है। आप फिर मैं हूँ तो कोई नहीं फिर वाला कुछ रोल प्ले ऐसे हो जाता है ना। तो फिटनेस से आपको अपने आप को थोड़ा कनेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आप फिटनेस से अगर आप कनेक्ट नहीं करोगे, केवल खड्डा जैसे रहोगे, तो कोई भी आपको तोड़ के चला जाएगा, है ना। तो जब आप थोड़ा फिटनेस से कनेक्ट रहोगे तो क्या है कि अगला व्यक्ति भी सोचेगा, है ना। तो थोड़ा फिटनेस से अपने आप को थोड़ा कनेक्ट रखने की कोशिश करना, तो क्या है कि निसंकोच होके आप कहीं भी जा सकते हो। आपका ऑरा भी पावरफुल हो जाता है जब आप फिटनेस से अपने आप को कनेक्ट करते हो तो, क्योंकि आपका ऑरा तभी बनता है जब आप मेहनत करते हो। ये सब कुछ चीज़ तो
अपनी पूरा तरीके से जो आत्मा है ना, जो आपकी सोल है और आपकी बॉडी, ये दोनों एक साथ मिल के जब परिश्रम और संघर्ष करता है ना, जिम में बिल्कुल बेंच प्रेस लगा रहे हैं, डंबल सेट लगा रहे हैं बिल्कुल, तो आपका वो ऑरा बनता है जो आपकी सोल और बॉडी दोनों मिक्स होके संघर्ष और स्ट्रगल फेस करती है, तब जाके आपका ऑरा बनता है। और ऑरा उसी का पावरफुल बनता है जितनी ज़्यादा कड़ी से कड़ी परिश्रम और संघर्ष करता है। तो आपको थोड़ा फिटनेस से अपने आप को कनेक्ट करना पड़ेगा, तो आप में देखना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आएगा। और ये पॉजिटिव चेंजेस आपको लॉन्ग टाइम तक काम आएगा, क्योंकि फिटनेस ही एक ऐसी चीज़ है जो पैसा नहीं लेता है ना, केवल मेहनत मांगता है, केवल मेहनत। और जो जितना ज़्यादा मेहनत करेगा वो उतने ही ज़्यादा पावरफुल बनते हुए अपनी लाइफ में सब कुछ चीज़ अचीवमेंट करते हुए आगे बढ़ेगा। मॉर्निंग टाइम में उठना है आपको। अब आप हर रोज़ मॉर्निंग टाइम में उठोगे तो ये बेनिफिट होगा कि आपकी हेल्थ तो ठीक रहेगी, आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग रहेगी, आपको ज़्यादा डॉक्टर गोली मेडिसन गोली दवा ज़्यादा खाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, तो उतने ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। नहीं तो फिर क्या है कि आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो फिर लगता भी है कि आप कुछ भी चीज़ अपनी लाइफ में अचीव कर ली हो, या फिर अपने आप को कुछ भी चीज़ ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से आपको लगता है कि मेरे को ये करना चाहिए, तो लगता भी है कि आप उस चीज़ को कर भी पाओगे। आप ही अच्छे से हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपकी खुद की हेल्थ है, तो मॉर्निंग टाइम में एवरीडे अपने आप को उठाओ, आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। क्योंकि जो पॉजिटिव ऊर्जा होती है ना मॉर्निंग टाइम में 4 से 5 बजे, वो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही होती है। और इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग कोई खाने पीने से नहीं होता, अपने आप को पंच तत्व से कनेक्ट करने से होता है। और वो पॉजिटिव ऊर्जा 4 से 5 बजे के टाइम में होती है, जो आपकी हेल्थ के लिए भी, और आप एक्सरसाइज ये सब कुछ कर रहे हो ना तो और ज़्यादा उसका बेनिफिट मिलेगा। तो 4 से 5 बजे के टाइम में कार्डियो करो, है ना, या फिर अपने आप को थोड़ा और एक्सरसाइज ये सब कुछ चीज़ की तरफ ही अपने आप को इन्वॉल्व करके अपने आप को और अपनी पोटेंशियल को मजबूत कर सकते हो। तो 4 से 5 बजे के टाइम में आपको ये करना पड़ेगा। लॉन्ग टाइम तक एवरीडे मॉर्निंग टाइम में उठ के आपको ये सब कुछ चीज़ करना है, उठना है, एक्सरसाइज करना है या फिर कार्डियो करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। नो कंपेयर, कोई अगला व्यक्ति उठ रहा है नहीं उठ रहा है, सो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अपनी खुद की हेल्थ का पहले ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी हेल्थ ठीक तो सब कुछ ठीक, आपकी हेल्थ बर्बाद तो फिर जो कुछ भी है उसका भी कोई महत्व नहीं रहेगा। क्योंकि सबसे पहले आपकी खुद की हेल्थ है। अगर हेल्थ ही ठीक नहीं है तो फिर आप खा रहे पी रहे भी ना तो ऐसा लगे कि मत दे तुम्हें को, खाओगे भी नहीं आप, हैं। तो अपनी हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देना। तो 4 से 5 बजे के टाइम में उठो, तो क्या है कि आपकी हेल्थ अच्छी खासी रहेगी। पैसे की नहीं रिस्पेक्ट करना सीखो। अगर आप पैसे की रिस्पेक्ट इज्जत नहीं करोगे ना तो फिर वो क्या है कि जेब में रखने वाली चीज़, देखो जेब में रखने वाला पैसा अगर आप उसको सर पे चढ़ाओगे ना तो फिर वो आपको कहाँ कहाँ भटकाएगा। देखो मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन आप सुनना चाहोगे अच्छा तो सुनो भी। पहला कि आप पैसे का दुरुपयोग करोगे, दूसरा आप कुछ ऐसे तरीके से उपयोग करोगे जो पैसे का गलत भी हो सकता है, और गलत में बहुत कुछ चीज़ ऐसा आती है जिसकी वजह से आप ही जानते हो। तीसरा, पैसा का आप कुछ ऐसे तरीके से उपयोग करते हैं जिसकी वजह से आपका खुद का हेल्थ भी ख़राब होता है, और किसी दूसरा व्यक्ति को भी आप गलत तरीके से उस पैसे का गलत उपयोग करके किसी दूसरे को भी परेशान करते हो। तो पैसे का सही तरीके से उपयोग करो जिसकी वजह से पैसे की भी रिस्पेक्ट और इज्जत हो ना। क्योंकि देखो पैसे की रिस्पेक्ट और इज्जत आपको तभी पता चलेगा जब आप उसका सही तरीके से उपयोग करोगे। तो सही तरीके से उपयोग करोगे ना तो आपका पैसा क्या है कि आपका बर्बाद नहीं होगा,
और आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा तो फिर आपका पैसा बढ़ेगा। आप पैसा का किस तरीके से सही तरीके से उपयोग कर सकते हो, मैं तो केवल मार्ग दे सकता हूँ। किसी दूसरे व्यक्ति को भी अपना पैसा दे सकते हो। कोई गरीब के यहाँ पे सब कुछ चीज़ नहीं है, तो अपने आप पैसा अगर आप में ऐसा है तो सही तरीके से उपयोग करने का मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। नहीं तो फिर वही है कि पैसा का सही गलत तरीके से उपयोग करने के लिए आपको तो 90% लोग मिल जाएंगे, क्योंकि सही मार्ग देने वाला केवल मैं ही हूँ, जो 1% गिनती में आपने आपको ऐसा बनाया जिसकी वजह से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। पैसे का सही तरीके से उपयोग आप खुद की हेल्थ के लिए भी कर सकते हो। पैसे का सही तरीके से उपयोग किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता करने के लिए भी कर सकते हो। पैसे का सही तरीके से उपयोग कुछ भी चीज़ ऐसा जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि मेरे को और करना चाहिए, और वो केवल दान दक्षिणा ये सब कुछ ही जैसा पुरानी परंपरा जैसा होता था, थोड़ा अपने आप को ओल्ड मेमोरी जैसा अपने आप को वैसा बनाना पड़ेगा, है ना। तो आपको थोड़ा ऐसा माइंड क्रिएट करना पड़ेगा कि पैसे का और सही तरीके से मैं कैसा उपयोग कर सकता हूँ। मैं केवल आपको गाइड कर सकता हूँ, निर्णय आपके ऊपर डिपेंड हो। कंट्रोल, अपने मन को कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि मन के अधीन तो हर कोई है। ये जो मन है ना, ये इंद्रियों के चक्कर कटवाता है और दुनिया भर का प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, और ना जाने ऐसा मुसीबत भी क्रिएट करता है जिसकी वजह से आप अनकंट्रोल होके ऐसा कार्य कर देते हो जिसकी वजह से ऐसा आपको बाद में अफसोस होता है कि मेरे को ये करना ही नहीं चाहिए था। और केवल आपका मन आप पे कंट्रोल पे नहीं होने की वजह से ही ऐसा होता है। तो आपको अपने मन को सबसे पहले अपना कंट्रोल में करना पड़ेगा, क्योंकि आपका मन ही आपका मित्र और आपका शत्रु। अगर आपका मन आपका मित्र है तो आप सही तरीके से अपना मित्र को सही तरीके से उपयोग करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। नहीं तो मित्र ही अगर शत्रु है तो लगता भी है कि आप इसका सही तरीके से उपयोग भी कर पाओगे। ऐसे हम बालाघाट की है ना, तो समझो इस बात को। तो ऐसा कर सही, हाँ, मन को कंट्रोल अच्छे से करो, तो अच्छे से कंट्रोल में करो अपने मन। आप पे कंट्रोल हो जाएगा ना, तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आता है, क्योंकि मन आपका मित्र भी है और आपका शत्रु भी है। इंद्री जैसे आपका मन, ऋषि मुनि तपस्वी करोड़ों साल तक यहाँ पे जितने भी समग्र संसार में तपस्वी है ना, हमारे सिंपल से लॉजिक के लिए ले लो, हमारे प्रेमानंद जी क्यों बोलते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। और केवल मन का ही सबसे बड़ा खेल होता है, केवल मन। आपको ज़्यादा ये सब कुछ तपस्वी जैसा लाइफ अगर आपको जीना नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को ऐसा दे इंद्री का अपने आप को सुखा रहे हैं कि मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता, कुछ नहीं है। डिसिप्लिन तरीके से आपको अपने मन को कंट्रोल में करना पड़ेगा, और इसके लिए अपने आप को वैसा अपनी पोटेंशियल को ही बनाना पड़ेगा। मन बोलेगा मैं यहाँ नहीं चलता, नहीं जाना ही नहीं है, पीड़ा देगा, सहन करने का वैसा आप में पोटेंशियल होने चाहिए। हाँ नहीं करने ही नहीं है वैसी, बस ये माइंडसेट लेके आपको चलना है। यही होता है मन। आपको अपने मन को अपने कंट्रोल में करने के लिए सबसे ज़्यादा आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन करके आपको सबसे पहले आपकी कुंडलिनी जो ऊर्जा है ना, 7 चक्रास होते हैं, इस 7 चक्र को 7 में से अगर आप 1-2 चक्र भी एक्टिवेट कर लिए ना, तो आपकी जो पोटेंशियल है और आपकी जो भी आपका मन, आपकी इंद्रिय, ये सब कुछ आपको दर बदर भटकाता है ना, तो जब आप उसको अपने कंट्रोल में करोगे ना, तो क्या है कि उसको कंट्रोल कर उस पोटेंशियल आपको ऐसा फील करवाएगा कि हाँ मैं इसको करना नहीं चाहूँगा या फिर वो कार्य नहीं करना चाहूँगा। आपका ऐसा मन बन जाता है। तो आपको कुंडलिनी एक्टिवेट करना पड़ेगा, तब जाके आप उस चीज़ को, उस गलत कार्य को या फिर जो कुछ भी आप कर रहे हो उसको संभालने के लिए पोटेंशियल आप में वैसा कुंडलिनी ऊर्जा आपको वैसा फील करवाता है, बॉडी से भी और अंतर पोटेंशियल से भी। नहीं तो फिर क्या है कि
करना ही है तो करना ही है, वो मन ही भूलता है। बहुत कुछ चीज़ इंद्रियों के चक्कर कटवाता है, और इंद्रियों में बहुत कुछ है वो आप भी जानते हो। सब कुछ मन के ही अधीन है, सब कुछ, सब माया, माया से लेके पैसा धन दौलत एवरीथिंग जो कुछ भी है ना इस समग्र संसार में, वो मन से ही कनेक्ट है। और मन आपके बस में हो गया ना तो फिर मार्ग आपको स्पष्ट रूप से क्लियर दिखाई देगा। तो आपको अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसे ही जैसे मैं आपको लेसन गाइड किया हुआ है, ये आपको लॉन्ग टाइम तक काम आएगा। और ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर करना जिसको इस वीडियो का भी कुछ महत्व पता चलेगा, क्योंकि ये वीडियो में 18 से 30 साल की एज के लिए, यंग एज वाले के लिए ही क्रिएट किया हुआ है।